गृह मंत्री अमित शाह जी ने 1.5 घंटे का भाषण दिया था। उस 1.5 घंटे के भाषण में से 10 सेकंड की क्लिप कांग्रेस ने काटी और उसको सोशल मीडिया में वायरल किया और यह कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। संसद में फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। उसके बाद तख्ती प्लेट लेके आ गए। खड़गे जी ने तो पूरे देश में आग लगाने की धमकी दे दिया। सब कुछ हो गया, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने यह काम किया क्यों? मैं बार बार कहता हूं, बुआई करने के पहले जुताई की जाती है, निराई की जाती है, खरपतवार की सफाई की जाती है, उसके बाद बुआई की जाती है। हमने निराई, गुड़ाई, जुताई, खरपतवार की सफाई नहीं किया, इसीलिए यह हो रहा है कि भारत के गृह मंत्री का वीडियो, एक 10 सेकंड का वीडियो काट के उसको अलग कंटेस्ट में दिखाया जा रहा है और देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है। और यह पहली बार नहीं हुआ है। अभी इलेक्शन के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का इन्होंने फर्जी वीडियो वायरल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का फर्जी वीडियो वायरल किया था। गृह मंत्री अमित शाह जी का फर्जी वीडियो वायरल किया था। भागवत जी का फर्जी वीडियो वायरल किया था। नड्डा जी का फर्जी वीडियो वायरल किया था। बीजेपी के कई अलग अलग नेताओं का फर्जी वीडियो वायरल किया था। क्यों? क्योंकि फर्जी वीडियो बनाना भी गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी वीडियो वायरल करना भी गंभीर अपराध नहीं है। और एक जो कानूनी अड़चन यह भी है कि अगर आप किसी की मानहानि करते हैं तो कोई दूसरा उसके लिए मुकदमा लड़ने नहीं आएगा। जिसकी मानहानि होगी उसी को कोर्ट में आना पड़ेगा, और एक बार नहीं, उसको बार बार आना पड़ेगा। तो इनको पता है कि मोदी जी के बारे में कुछ भी झूठ बोल दो, वो मानहानि का केस तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको वो कोर्ट तो आएंगे नहीं। गृह मंत्री के बारे में कुछ भी झूठ बोल दो, गृह मंत्री जी मानहानि का केस करेंगे नहीं, वो खुद कोर्ट में लड़ने तो आएंगे नहीं, क्योंकि जो मानहानि करता है वो उसको खुद ही कोर्ट में आना पड़ता है। कोई उसके लिए कोई और मानहानि नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए मेरे सामने भारत के प्रधानमंत्री जी की मानहानि होती रहे, बार बार होती रहे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं उनके लिए केस फाइल नहीं कर सकता। उनको खुद ही आके कोर्ट में आना पड़ेगा, खुद ही कटघरे में आना पड़ेगा, खुद ही अपनी गवाही देना पड़ेगा। कांग्रेस के पास बड़े वकीलों की फौज है, इसलिए कांग्रेस के लोग जब कुछ भी बात करते हैं तो पहले अपने वकीलों से चर्चा कर लेते हैं। और कांग्रेस के वकील कांग्रेस के नेताओं को बता चुके हैं कि भारत में झूठ बोलना अपराध नहीं है, झूठी शिकायत करना अपराध नहीं है, झूठी गवाही देना अपराध नहीं है, झूठा वादा करना अपराध नहीं है, झूठ लिखना अपराध नहीं है, झूठा एफिडेविट फाइल करना अपराध नहीं है, कुछ भी अपराध नहीं है। और उसी का फायदा उठा रहे हैं कांग्रेस के नेता कि झूठी बातें भी करते हैं, झूठा वादा भी करते हैं, झूठा प्रचार भी करते हैं, झूठे आरोप भी लगाते हैं और खटाखट जैसी स्कीम भी, झूठी स्कीम भी लेके आ जाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। हमने पुराने आईपीसी को बदला, नया भारतीय न्याय संहिता बनाया, लेकिन इसमें झूठ के लिए हमने एक भी चैप्टर नहीं रखा, झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। तो ये कांग्रेस के नेताओं को पता है, इसीलिए वो फर्जी आरोप भी लगाते हैं, फर्जी प्रचार भी करते हैं, फर्जी वीडियो भी बनवाते हैं, फर्जी वादे भी करते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। समाधान क्या है? समाधान यही है कि भारतीय साक्ष्य संहिता में सबसे पहले झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। सिटीजन चार्टर लागू किया जाए कि कोई भी नागरिक न झूठ बोलेगा, न झूठी गवाही देगा, न झूठा एफिडेविट फाइल करेगा, न झूठी विरासत बनवाएगा, न झूठी वसीयत बनवाएगा। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए। जुडिशियल चार्टर लागू किया जाए कि जज साहब को 1 साल के अंदर फैसला देना ही देना है। पुलिस रिफॉर्म किया जाए, पुलिस चार्टर लागू किया जाए कि किसी भी मुकदमे की जांच 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी नागरिक न झूठा आधार बनवाएगा, न झूठा राशन कार्ड बनवाएगा, न झूठा वोटर आईडी बनवाएगा, न झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएगा। एक सिटीजन चार्टर बना के हर सिटीजन की उस पर अंडरटेकिंग ले लेना चाहिए कि मैं ये काम फर्जी नहीं करूंगा। मैं बार बार पहले भी कितनी बार कह चुका हूं, आज कांग्रेस जिंदा है तो घटिया कानूनों के कारण। और जब तक अंग्रेजों के सारे कानून खत्म नहीं होंगे और कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानून खत्म नहीं होंगे, तब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी। अगर हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, और बहुत जरूरी है कांग्रेस मुक्त भारत बनाना, तो सबसे पहले हमें पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा। अगर हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो हमें संपत्ति को आधार से लिंक करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में कहा था कि हम प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करेंगे। 2024 आ गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे काम रुक गया। अगर वो कानून बन गया होता तब तक कांग्रेस खत्म हो चुकी होती, और कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के सारे सहयोगी दल भी खत्म हो गए होते।
प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करते ही समझ में आ जाएगा कि गांधी परिवार के पास कितनी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करते ही समझ में आ जाएगा कि मुलायम परिवार के पास कितनी प्रॉपर्टी है, सोरेन परिवार के पास कितनी प्रॉपर्टी है, स्टालिन फैमिली के पास कितनी प्रॉपर्टी है, अब्दुल्ला फैमिली के पास कितनी प्रॉपर्टी है, महबूबा फैमिली के पास कितनी प्रॉपर्टी है। जैसे ही हम प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर देंगे, फिर पता चलेगा ये जो चप्पल पहन के घूम रहे हैं, खादी का कुर्ता पे धोती पहन पैजामा पहन के घूम रहे हैं, वास्तव में 10-10 हजार करोड़ के मालिक है। और जब आपकी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ में आ गई, उसके बाद एक कानून बन जाए कि काला धन बेनामी संपत्ति 100% जब्त होगी और जिसके पास आय से अधिक संपत्ति होगी उसको आजीवन कारावास फांसी देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन यह कानून बन गया कि भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास फांसी होगी, गांधी परिवार खुद ही भारत छोड़ के भाग जाएगा। भगाना नहीं पड़ेगा, खुद ही भाग जाएगा, और भाग जाएगा तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। जैसे ही हमने भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून बनाया, हरियाणा से हुड्डा फैमिली भाग जाएगी। जैसे भ्रष्टाचारियों को हम फांसी देने का कानून बनाएंगे, मुलायम फैमिली भारत छोड़ के भाग जाएगी। जैसे ही अगर हमने भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून बनाया, महबूबा और अब्दुल्ला फैमिली भाग जाएगी। जिस दिन हमने काला धन बेनामी संपत्ति आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त करने और भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून बनाया, सोरेन फैमिली भाग जाएगी, जेएमएम खत्म हो जाएगी। जैसे भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून बनाएंगे, आपकी लालू फैमिली भारत छोड़ के भाग जाएगी, स्टालिन फैमिली भारत छोड़ के भाग जाएगी, बंगाल से भी कई परिवार भाग जाएंगे। केवल हमें कानून बनाने की जरूरत है। लेकिन अगर इस डर से कि नहीं कठोर कानून आएगा तो हमारे चाहने वाले भी कुछ जेल जाएंगे, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। धर्म युद्ध में यह नहीं देखा जाता कि सामने से कितने मरेंगे और हमारे कितने मरेंगे। जब धर्म युद्ध लड़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जीतने के लिए लड़ते हैं और उसमें साम दाम दंड भेद कृष्ण नीति अपनाते। भगवान कृष्ण को पता था कि महाभारत होगा तो इधर से अभिमन्यु मारे जाएंगे, द्रौपदी के 5 बेटे मारे जाएंगे, लेकिन उन्होंने इसकी चिंता नहीं किया। फिर भी महाभारत होने दिया, फिर भी हुआ, महासंग्राम हुआ। भाई बड़ी सीधी सी बात है, महाभारत में भीष्म पितामह भी मारे गए थे, द्रोणाचार्य भी मारे गए थे, कुलगुरु कृपाचार्य भी मारे गए थे, कर्ण भी मारा गया, अश्वत्थामा भी मारा गया, दुर्योधन मारा गया, अलग बात है। लेकिन जहां धर्मयुद्ध करना है तो ये नहीं हम कर सकते कि नहीं हम केवल इस डर से कानून न बनाए कि अगर हम कानून बना देंगे तो हमारे पक्ष वाले भी जेल में चले जाएंगे। अरे जेल में जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन चोरों को बचाने के चक्कर में जो डकैत बाहर घूम रहे हैं, कम से कम डकैत तो बंद हो जाएंगे। और एक बार वन टाइम की बात है, एक बार चले गए तो चले गए, लेकिन अराजकता तो खत्म हो जाएगी। इस घटिया कानून के कारण भारत की डेमोग्राफी बदल रही है। घटिया कानून के कारण भारत में धर्मांतरण जिहाद चल रहा है। घटिया कानून के कारण भारत में घुसपैठ जिहाद चल रहा है। घटिया कानून के कारण भारत में ड्रग्स जिहाद चल रहा है। घटिया कानून के कारण भारत में लव जिहाद चल रहा है। घटिया कानून के कारण भारत में जनसंख्या जिहाद चल रहा है। घटिया कानून के कारण भारत में 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। घटिया कानून के कारण भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। घटिया कानून के कारण भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो केवल हम अपने कुछ चोरों को बचाने के चक्कर में अगर हम कानून नहीं बनाएंगे तो 20-25 साल के बाद तो वो स्थिति आ जाएगी जो अफगानिस्तान में आई, जो पाकिस्तान में आई, जो बांग्लादेश में आई, जो कश्मीर में आई। तो फिर फायदा क्या होगा? इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है, आप कठोर कानून बनाइए भ्रष्टाचार के खिलाफ।